गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की न्यू चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर का नाम है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कि ह्यूमन के रिसोर्स को मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या? HR को मैनेज करना, मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इकोनॉमिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कौन कौन से हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो ये सब इकोनॉमिक्स के क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इन सब में मेन जो एक्टिव पार्ट होता है वो एक्टिव पार्ट क्या है? लेबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल या फिर मैन पावर बोला जाता है। तो जो लेबर होते हैं उसको क्या एक्टिव पार्ट्स होता है, और इन सब को मैनेज करना। ठीक है, इन सब को जो लेबर हो गया, मैन पावर हो गया, पर्सनल हो गया, इन सब के सेक्टर को प्रॉपरली मैनेज करना क्या कहलाता है? HRM कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। इस वे में मतलब ऑर्गेनाइज कर मतलब इस वे में उसको मैनेज करना कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, हर बिजनेस के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि कोई सोल प्रोप्राइटर में काम करते हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, कोई कंपनीज में काम करते हैं, तो हर किसी का अलग गोल्स होता है। जैसे किसी का गोल्स होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो किसी के गोल्स होते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। तो इन सब के जो गोल्स होते हैं ना, इन सारे गोल्स को क्या कहते हैं, हर एक वे में मतलब कि आइसोलेशन में काम नहीं करके उसको किस तरह काम करना है, कलेक्टिव में काम करना, मतलब एक ग्रुप में काम करेंगे तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसको क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो HRM का काम क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, और इस तरह मैनेज करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब इसका जो इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी के जो कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक मेन एसेट्स का काम करता है। इफ़ दे आर पुट टू गुड यूज़, अगर हम इसे अच्छी तरह यूज़ करें तो दे कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट, तो जिससे हमें क्या हो सकता है, एक्सीलेंट रिजल्ट गेट कर सकते हैं। द रियल चैलेंजेस इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स लाइज इन मोटिवेटिंग देम टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। द एम्प्लॉयर नीड्स टू इन्वॉल्व देम। अगर लोगों में से बेस्ट का निकलना, मतलब कि आप इतने सारे लोगों के बीच में हर एक एम्प्लॉय या हर एक ह्यूमन में क्या होता है, एक हिडन क्वालिटी होती है। तो उन क्वालिटी को क्या करना, आपको पहचानना है, लोगों में से बेस्ट को निकालना, उनके टैलेंट को मतलब कि ढूंढना, और उसको क्या करना है, उसको मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए उसमें लगाना। तो टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल, द एम्प्लॉयर नीड्स टू इन्वॉल्व देम, ट्रस्ट देम एंड इनकरेज देम टू कम आउट विथ विनिंग आइडियाज एंड यूजफुल सजेशन। अबव ऑल दे मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्विटेबिलिटी। आप HRM के हर एक एम्प्लॉय के साथ कैसा इक्वल ट्रीट करना चाहिए। Employees join an organization with a lot of expectation, rewards for meritorious performance, incentives for excellence, challenging and existing work, growth opportunities and good work environment. स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आर फेरी मोबाइल। जितने भी जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो किस तरह के होते हैं, फेरी मोबाइल टाइप्स होते हैं, मतलब मोबाइल के नेचर के होते हैं। As they are armed with requisite knowledge and expertise, they do not hesitate to step out of an organization that fails to meet their expectation. अगर आप जितने भी स्किल एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग क्या कैसे होते हैं, मोबाइल नेचर के होते हैं, वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर उनके एक्सपेक्टेशन के उसके एक्सपेक्टेशन से उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनको पता है कि उनमें टैलेंट है, वो कहीं भी जाएंगे उनको मिल जाएगा। तो वो मतलब कि मोबाइल नेचर के होते हैं। To achieve success in a competitive environment, every organization need to pay close attention to attracting and retaining talent. This is where human resource managers play a critical role in bridging the gap between employees' expectation and organizational needs by adopting appropriate human resource policies and practices. अब आते हैं डेफिनेशन HRM, जितना जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके डेफिनेशन को। द बेसिक पर्पस ऑफ HRM इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। जो बेसिक पर्पस है HRM का वो क्या है, लोगों में जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, लोगों की जो कैपेबिलिटी होती है उसको क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन में लगाए, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे
तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। टू दिस एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट द गोल्स ऑफ ईच आर मेट। एम्प्लॉयज़ जो ज्वाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं, अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए ज्वाइन होते हैं। उनको अपनी मतलब कि जो उनको चाहिए वो उसके लिए, वो पैसे के लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो क्या है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि ऊंचा करना चाहते हैं। तो एचआरएम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और जो एम्प्लॉयज़ के गोल्स, इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि एम्प्लॉयज़ के गोल्स को फुलफिल करे और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने की कोशिश करे। एचआरएम ट्राइज टू सिक्योर द बेस्ट फ्रॉम पीपल बाय विनिंग देयर wholehearted cooperation. Previously stated, HRM is the art of procuring, developing, and maintaining a competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एचआर को क्या करना चाहिए, प्रिक्योरिंग करना चाहिए। मैन पावर को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। जैसे प्रिक्योरिंग करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, एंड देन उसमें क्या करेंगे, डेवलपिंग का काम करेंगे। डेवलपिंग मतलब उसे ट्रेन करेंगे, एंड फिर उसको क्या करना, मेंटेन करने का काम करेंगे। जिससे क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मतलब अचीव करने के लिए एचआर को प्रिक्योरिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कोर मोटिव होता है उनका, एचआरएम का। ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम का क्षेत्र कितना है, ठीक है, क्या क्या उसकी स्कोप है, उसकी स्कोप के अंदर में क्या क्या आते हैं। द स्कोप ऑफ एचआरएम इज़ वेरी वाइड। जो एचआरएम के जो स्कोप है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। इट डील्स विथ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड रिटेंशन। ब्रॉडली स्टेटेड इट कवर्स थ्री थिंग्स। इसमें तीन चीज़ों को कवर किया गया है। पहला है पर्सनल एक्सपेक्ट, फिर है वेलफेयर एस्पेक्ट, फिर है लास्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। यानी कि एचआरएम के जो स्कोप है इसमें तीन चीज़ों को कवर किया है। सबसे पहला है पर्सनल एस्पेक्ट, जिसमें कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी में ध्यान दिया जाता है। और जो वेलफेयर है वो क्या करता है, एम्प्लॉय को वेलफेयर प्रोवाइड करने का काम करता है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, इसमें मेंटेन करते हैं। तो पर्सनल एक्सपेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज कंसर्न विद मेन पावर प्लानिंग। मेन पावर को क्या करना, एचआरएम को प्लानिंग करना पहले, फिर रिक्रूटमेंट करना, फिर उसमें सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ले ऑफ एंड रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करना। ये सब किस में आता है, पर्सनल एक्सपेक्ट में आता है। फिर सेकेंड आते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट। वेलफेयर एस्पेक्ट में क्या आता है, इट डील्स विथ वर्किंग कंडीशन एंड एमेनिटीज सच एज कैंटीन्स, creches, rest and lunch room, housing, transport, medical assistance, education, health and safety and recreation facilities। वेलफेयर एक्सपेक्ट में जब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो आप उसे कैंटीन हो गया, फिर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप वो सब उसे प्रोवाइड करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, इसमें क्या होता है, दिस कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। आप इसमें यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशन को बेटर करना। फिर हो गया आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, ग्रेवियंस हो गया, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मतलब इसमें जो भी समस्या होती है उसको आपको क्या करना है, निवारण करना है। ये हो गया तीन स्कोप ऑफ एचआरएम। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके कौन कौन से फीचर्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। द एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। एचआरएम इज कंसर्न्ड विद एम्प्लॉयज बोथ एज इंडिविजुअल and as a group of attaining goals. It is also concerned with behavior, emotional and social aspect of human resource. It is concerned with the development of human resource. Human resource को क्या करना, develop करना, knowledge, capabilities, skill, potentialities and attaining and achieving employee goals including job satisfaction। ये सब आपको प्रोवाइड करना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ही फुलफिल नहीं किया जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉय जो काम करते हैं मेन पावर, उसको भी मतलब कि इम्पॉर्टेंट दिया जाता है।
HRM कवर ऑल लेवल, इसमें HRM में कौन कौन से लेवल को कवर किया जाता है? लो लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, ऑल कैटेगरीज, चाहे वो अनस्किल हो, स्किल हो, टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, क्लेरिकल हो, मैनेजरियल हो ऑफ एम्प्लॉयज़। इट कवर बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज़, इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी आ जाएंगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी आ जाएंगे। इट अप्लाइज टू दिस एम्प्लॉयज इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो या ट्रेड हो या सर्विसेज हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। इट इज़ कॉमन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो आपका कैसा है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। It aims at attaining the goals of the organization, individual and society in an integrated approach। ये जो इसमें जो मेन एम होता है ना, इसमें इंडिविजुअल के भी गोल्स को फुलफिल करते हैं, सोसाइटी के गोल्स को भी फुलफिल करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी फुलफिल करते हैं। इसमें तीनों को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उसमें क्या इंक्लूड करेंगे? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एडिशन टू प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, एक्सीलेंस। ये सब किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना? डेवलप करना। और जो इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके कौन कौन से गोल्स हो सकते हैं? कंसिस्ट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, वो जहाँ काम कर रहे हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे चिंता नहीं है कि फ्यूचर में मुझे यहाँ से काम से निकाला जाएगा। उन्हें जॉब में क्या मिलनी चाहिए? सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि अगर मैं ना रहूँ, अगर मुझे कुछ एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो मेरे फैमिली को एटलीस्ट कुछ वेलफेयर प्रोवाइड करे, तो ये जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन रहा जाता है एम्प्लॉयज़ को कि मैं इतना साल काम किया तो मुझे एटलीस्ट इस टाइम पे तो मुझे इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। फिर हो जाता है अट्रैक्टिव फ्रिंग बेनिफिट्स, जैसे कि मेडिकल हो गया, ये सब। फिर चैलेंजिंग वर्क, प्राइड, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट, ये सब किसका है? इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉयज़ की वो गोल्स होते हैं। फिर गोल्स ऑफ द सोसाइटी, अब सोसाइटी के कौन कौन से गोल्स है? इंक्लूड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोसाइटी इक्वल उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, प्रोटेक्टिंग द डिसएडवांटेज सेक्शन एंड फिजिकल हैंडीकैप, मिनिमाइजिंग ऑफ इन इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय minimizing wages differentials, developing the society in general by organizing development activities। ये सब है तीन आपके गोल्स है। एक आपके इंडिविजुअल के गोल्स हो गए, एक हो गया सोसाइटी के गोल्स और एक हो गया ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हो गए। HRM इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल लाइन मैनेजर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टाफ मैनेजर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो देखिए लाइन मैनेजर और स्टाफ मैनेजर किसको बोलते हैं? दोनों में जो सबसे मेन काम कौन करता है? लाइन मैनेजर काम करता है। कैसे? देखिए लाइन मैनेजर हैव द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन मैनेजर का सबसे मेन काम होता है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जो लाइन मैनेजर हैव द फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। और जो स्टाफ मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? यूजुअली हेल्प एंड एडवाइस देते हैं लाइन मैनेजर को कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना है, अचीव करना है। It is concerned mostly with managing human resource at work. HRM is the central subsystem of an organization and its permits all types of functional management, production management, marketing management, and financial management. Human resource management aims at securing unreserved cooperation from all employees in order to attain predetermined goals. तो ये सब थे आपके फंक्शन ऑफ HR मैनेजर। HR मैनेजर के कौन कौन से फीचर्स थे? ये सब फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना? मैनेज करना। क्यों मैनेज करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे एक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है? लेबर का होता है। मतलब कि एक मेन पावर, मतलब इसको क्या बोलते हैं? पर्सनल, मेन पावर, पर्सनल को क्या करना? मैनेज करना, इसी को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके कौन कौन से फंक्शन है, मतलब मैनेजर क्या क्या काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।